जय राम, जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिशरणं 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 हरिशरणं। रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, गीता माता की जय, मैया की जय, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज की पुस्तक सीमा के भीतर असीम प्रकाश। तो इसमें एक प्रश्न दिया है, किसी ने पूछा कि हमारे घर में मंदिर है जिसमें हम भगवान की पूजा करते हैं। 2 दिन पहले हमारे घर से किसी ने भगवान के चांदी के आभूषण चुरा लिए। इस कारण हमारे पति और बच्चों में भगवान के प्रति अश्रद्धा हो गई कि ऐसे भगवान को हम क्या माने जिन्होंने चोरों का विरोध ही नहीं किया। महाराज जी ने कहा, बिल्कुल ही मूर्खता की, महान मूर्खता की बात है। अगर भगवान चोरी करने वाले और पूजा करने वाले में फर्क माने तो वे भगवान क्या हुए। हम तो आपके लिए भी कहते हैं कि आप में क्षमता आनी चाहिए। अगर भगवान में भी राग द्वेष हो तो वे भगवान क्या हुए, उनकी पूजा करने से क्या लाभ। किसी ने कहा कि चूहा
भगवान शंकर के ऊपर शिवलिंग पर चढ़ गया तो भगवान क्या हुए? तो चूहा भगवान के ऊपर नहीं चढ़ेगा तो क्या बिल्ली के ऊपर चढ़ेगा? बालक माँ बाप की गोदी पर ही तो चढ़ेगा। ज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो जो तत्व परमात्मा शिवलिंग में है वही तत्व चूहे में भी है। कोई भगवान की पूजा करे अथवा उनके गहने चुराए, भगवान दोनों के प्रति समान है। उनमें विषमता राग द्वेष नहीं है। अगर उनमें भी राग द्वेष है तो वे भगवान नहीं है। राग द्वेष तो संतों में भी नहीं होते। एक बार श्री सेवाराम जी महाराज की जूती कोई चुरा ले गया तो लोगों में इस बात की चर्चा होने लगी। महाराज ने कहा कि जो जूती लाया उसकी तो चर्चा नहीं और जो ले गया उसकी चर्चा, ये क्या बात हुई? कोई दे गया कोई ले गया, इसमें चर्चा कैसी? जूती है तो पहन ली, नहीं है तो नहीं सही। जूती है तो पहन ली, नहीं है तो नहीं सही। जब संतों का ऐसा भाव होता है तो फिर उनके इष्ट भगवान के भाव में राग द्वेष कैसे रहेंगे, कैसे होंगे? अगर आप अनुकूलता में प्रसन्न होते हैं और प्रतिकूलता में नाराज होते हैं तो ये आपका राग द्वेष है। आपके पास धन आता है तो आप राजी हो जाते हो और धन चला जाता है तो आप नाराज हो जाते हो। तो फिर आप में और कुत्ते में फर्क क्या हुआ? कुत्ते को भी पुचकारें, तू करे तो वह राजी होता है, पूंछ हिलाता है, और दुत्कारें तो उसका चेहरा खराब हो जाता है। मेरी ऐसी धारणा है कि जिनको अच्छा सत्संग मिला है उनमें राग द्वेष, जिनको अच्छा सत्संग मिला है उनमें राग द्वेष कम ना हो तो सत्संग क्या किया? नहीं। मेरी ऐसी धारणा है कि जिनको अच्छा सत्संग मिला है उनमें राग द्वेष स्वतः स्वाभाविक कम होते हैं। अगर राग द्वेष कम ना हो तो सत्संग क्या किया? अनुकूलता प्रतिकूलता ही संसार है। हमें संसार से ऊंचा उठना है। अतः अनुकूलता आए या प्रतिकूलता आए, हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। हरदम प्रसन्न रहने से रोग भी नहीं होता। हरदम प्रसन्न रहने से रोग भी नहीं होता। रोग होता भी है तो उसका असर कम होता है। रोग होता भी है तो उसका असर कम होता है। नारायण 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 नारायण। देखिए ये प्रश्न आया था कि किसी ने महाराज जी से प्रश्न किया कि हमारे घर में मंदिर है जिसमें हम भगवान की पूजा करते हैं और 2 दिन पहले हमारे घर में चोरी हो गई तो भगवान की चांदी के आभूषण भी चोर चुरा ले गए। तो हमारी अब भगवान में अश्रद्धा हो गई सबकी कि भगवान ने चोरों का विरोध क्यों नहीं किया, हम भगवान को क्या मानें। तो महाराज जी ने कहा ये बिल्कुल ही मूर्खता की बात है कि इतनी इस बात से हम अश्रद्धा कर लें कि भगवान ने चोरों का विरोध क्यों नहीं किया। भगवान की दृष्टि में चोरी करने वाले और पूजा करने वाले में फर्क नहीं है, माने समता है। तो महाराज जी बोले हम तो आपके लिए भी कहते हैं कि आप में सबके लिए एक भाव होना चाहिए, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर भगवान में भी राग द्वेष हो तो वे भगवान क्या हुए। तो कोई भगवान की पूजा करे अथवा उनके गहने चुराए, भगवान दोनों के प्रति समान है। उनमें विषमता राग द्वेष नहीं है। अगर उनमें भी राग द्वेष है तो वे भगवान नहीं है। राग द्वेष तो संतों में भी नहीं होता। तो आप भी अनुकूलता में प्रसन्न होते हैं और प्रतिकूलता में नाराज होते हैं तो ये आपका राग द्वेष है। और ये तो कुत्तों में भी होता है। वो भी
कुछ कार्य तो राजी हो जाते हैं, कुछ कार्य तो नाराज हो जाते हैं। तो ये राजी नाराजगी तो पशुओं में भी है। अगर किसी प्रकार हम भी राजी नाराज हो रहे हैं परिस्थितियों से, तो ये मनुष्यता नहीं है। अच्छा सत्संग अगर मिलता है तो उसमें राग द्वेष अपने आप कम होते हैं। अगर राग द्वेष कम ना हो तो सत्संग क्या किया। माने संसार का स्वरूप ही महाराज जी बता रहे हैं क्या है, अनुकूलता और प्रतिकूलता। ये संसार का स्वरूप है। जैसे एक सिक्का है, तो उसके एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है। खाली हेड हम लेना चाहें तो नहीं आ सकता, हेड के साथ टेल तो आएगा ही। टेल लेना चाहें तो टेल के साथ हेड तो आएगा ही। इसी प्रकार संसार रूपी सिक्के के दो पहलू हैं, एक अनुकूलता और एक प्रतिकूलता। तो आप इन दोनों से बच नहीं सकते। अनुकूलता है, हाँ इतना जरूर कर सकते हैं कि अपने भीतर की मूर्खता को मिटा दें सत्संग के द्वारा। तो अनुकूलता में भी प्रसन्न और प्रतिकूलता में भी प्रसन्न रहने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। हरदम प्रसन्न रहने से रोग भी नहीं होता, और होता भी है तो उसका असर नहीं। तो ये संसार का स्वरूप है। इसमें तो प्रतिकूलता है, अनुकूलता है, ये आती और जाती रहती हैं। भगवान ने भी गीता जी में कहा है, आगमा पाइनो अनित्याः, ये आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं। कोई भी परिस्थिति अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों ही टिकने वाली नहीं। तो क्या करें। अर्जुन को कहा भगवान ने, तांस तितिक्षस्व भारत, कि हे भारत हे अर्जुन तुम इनको सहन करो, अर्थात इसमें विचलित ना हो। ना तो अनुकूलता पाकर राजी हो और ना ही प्रतिकूलता पाकर नाराज हो। यही इसका उपाय है, और इसका सामना करने का और कोई उपाय। और हम किस प्रकार उपाय करते हैं, तो स्थितियों को परिवर्तित करने की चाह रखते हैं। या तो ये चाह रखते हैं कि प्रतिकूलता आए नहीं, और आ जाती है तो ये चाह रखते हैं कि फटाफट चली जाए। अनुकूलता में ये चाह रखते हैं अनुकूलता बनी रहे। तो हम इन परिस्थितियों को बनाए रखने की या हटाने की चाह रखते हैं, जो कि हमारे हाथ की बात नहीं है। इसलिए भगवान ने क्या उपाय बताया, तांस तितिक्षस्व भारत, तुम इनको प्रसन्नतापूर्वक सहन कर लो। सहन करने का अर्थ क्या है कि इनसे प्रभावित ना हो। तो अनुकूलता प्रतिकूलता ही संसार है, और हमें संसार से ऊंचा उठना है। अतः अनुकूलता या प्रतिकूलता है, हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। हरदम प्रसन्न रहने से देखो एक और क्या बात बता रहे हैं कि रोग भी नहीं होता। जो ज़्यादा चिंता में रहता है उसके शारीरिक रोग भी ज़्यादा होता है। शारीरिक रोग ज़्यादा होता है, और हो जाए तो जल्दी ठीक भी नहीं होता, उसका असर भी उसके ऊपर ज़्यादा होता है। नारायण 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 नारायण। आगे वर्णन है कि महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे भीतर ये बात विशेष जची हुई है कि हम भगवान के। मेरे भीतर ये बात विशेष जची हुई है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ये बात सब भाई बहनों को मान लेनी चाहिए। ये बहुत दामी बात है। ये बात सब भाई बहनों को मान लेनी चाहिए कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। ये बहुत दामी बात है। सुख आए तो भगवान को याद करो, दुख आए तो भगवान को याद करो। जो काम हमारे से नहीं होता तो भगवान को कहो। जो काम हमारे से नहीं होता तो भगवान को कहो। कोई आफत आए तो भगवान को पुकारो। जैसे बच्चे को कुत्ते बिल्ली आदि से डर लगता है तो वह माँ माँ पुकारता है, ऐसे ही काम क्रोध लोभ आदि आ जाएं तो हे नाथ पुकारो। जैसे बालक माँ के भरोसे निश्चिंत रहता है, ऐसे भगवान के भरोसे निश्चिंत रहो। भगवान के होने से, माने भगवान के होने से अर्थात अपने आप को भगवान का मान लेने से सब काम ठीक हो जाएगा, क्योंकि मूल में हम भगवान के हैं। मूल में हम भगवान के हैं, थे और रहेंगे।
केवल मानते नहीं इस बात को, इसीलिए लाभ नहीं होता। हम मानते नहीं इसीलिए लाभ नहीं होता। तो ऐसे भगवान के भरोसे निश्चिंत रहो कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। और कोई भी भीतर में आफत लगे तो भगवान को भीतर ही भीतर पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। जैसे बच्चा माँ को पुकारता है, कोई भी काम है तो माँ को पुकारता है। बच्चे को जैसे माँ का ही आश्रय है, ऐसे ही हमारे को भगवान का आश्रय है। बालक सुत पति मातु भरोसे, रहि असोच बनई प्रभु पोसे। बालक माँ के भरोसे निश्चिंत रहता है तो माँ को पालन करना ही पड़ता है। ऐसे ही अपने भगवान के भरोसे हो जाए। भगवान मेरे हैं, ये प्रेम का जनक है, माने इससे प्रेम पैदा होता है। इस बात से भगवान मेरे। प्रेम त्याग तपस्या आदि साधनों से नहीं होता, प्रत्युत भगवान में अपनेपन से होता है। ये मार्मिक बात है, ये मार्मिक बात है। जो चीज़ अपनी होती है वह स्वतः प्रिय लगती है, जो चीज़ अपनी होती है वह स्वतः प्रिय लगती है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत ऊंचा भजन है। इसके समान कोई साधन नहीं, इसके समान कोई साधन नहीं है। ये हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये पता लग गया तो अब हमारा दूसरा जन्म क्यों होगा, अर्थात हमारा कल्याण ही होगा। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये पता लग गया तो दूसरा जन्म क्यों होगा, अर्थात इस बात में सब साधन आ गए। नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब एक श्रोता का प्रश्न है कि हम आपकी पुस्तकें पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं तो शांति मिलती है। हम पुस्तकें पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, माने सत्संग करते हैं तो शांति मिलती है, लेकिन कभी कभी मन के प्रतिकूल अवस्था में मन में बहुत हलचल हो जाती है। ये ना हो इसके लिए क्या करें? तो महाराज जी ने कहा कि पुस्तकें पढ़ने से जो शांति मिलती है, माने सत्संग से जो शांति मिलती है, उस शांति को स्थायी रखो, उस शांति को स्थायी रखो। प्राय सत्संग करने वाले ऊपर से भाव भरते हैं, ऊपर से भरे हुए भाव ठहरते नहीं, भीतर की स्वीकृति ठहरती है। पुस्तकों से, संत महात्माओं से मिली हुई चीज हमारे भीतर के ज्ञान को जागृत करने के काम की है। बाहर से मिलने वाली बातें भीतर के भावों को जगाने के लिए होती हैं। भीतर का भाव जागृत होगा तब असली लाभ होगा। भीतर से हम परमात्मा के अंश हैं, अतः हमारे भीतर मूल में कमी नहीं, कमी ऊपर से भरी हुई है। भीतर के भाव जागृत होंगे तो वे जाएंगे नहीं, पर ऊपर से भरे भाव ठहरेंगे नहीं। इसलिए भीतर से ये भाव जागृत करो कि हम भगवान के अंश हैं। माने मूल में अपना जब ये भाव रहेगा, मूल ठीक हो जाएगा तो ये सब बातें ठहरेंगी, सत्संग की बातें ठहरेंगी। मूल में ये पकड़ रखा है कि हम तो संसारी हैं, गृहस्थी हैं, तो सत्संग की बातें ऊपर ऊपर रह जाती हैं, भीतर स्वीकृति में आती नहीं। तो भीतर से ये भाव जागृत करो कि हम भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चेतन कमल सहज सुख राशि। भगवान स्वयं कहते हैं ममेवांशो जीव लोके जीवभूता सनातना, कि जीव मेरा ही अंश है। तुलसीदास जी महाराज जी भी कहते हैं कि हम सब ईश्वर अंश हैं। तो ये भीतर से मूल को ठीक कर लें कि हम किसके हैं, भगवान के हैं, तो सत्संग की बातें भी ठहरेंगी, काम में आएंगी, नहीं तो ऊपर से भरी जाती हैं और भीतर में क्या भाव है कि हम तो संसारी हैं, गृहस्थी हैं, तो फिर वो बातें ठहरती नहीं। नारायण 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 नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी की पुस्तक बिंदु में सिंधु, बिंदु में सिंधु पुस्तक शुरू कर रहे हैं। नारायण 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 नारायण। तो इसमें वर्णन आया है कि अविनाशी और नाशवान ये दो ही तत्व हैं, अविनाशी और नाशवान। नाशवान तत्व की प्राप्ति के लिए तो 84 लाख योनियां हैं, पर अविनाशी तत्व की प्राप्ति के लिए एक मनुष्य शरीर। अविनाशी की प्राप्ति का मौका अवसर एक मनुष्य जीवन में है और नाशवान की प्राप्ति तो 84 लाख में ही होती रहती है। इस मनुष्य जीवन में आकर भी आप अपना समय धन का संग्रह करने और भोग भोगने में लगा दोगे तो फिर अविनाशी तत्व की प्राप्ति कब करोगे? ये बात खास सोचने की। अभी जो हमारे को मौका मिला है, अभी अविनाशी तत्व अपने अधिकार में हैं। वह अविनाशी तत्व मिलता है दूसरों की सेवा करने से, दूसरों का हित चाहने से। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। हमारा लाभ हो जाए, इस स्वार्थ की वृत्ति से हमारा बड़ा नुकसान है। मिलेगा कुछ नहीं और असली लाभ से वंचित रह जाएंगे। हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित के लिए होनी चाहिए। हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति यानी कार्य दूसरों के हित के लिए होनी चाहिए। अपने स्वार्थ की वृत्ति कि मुझे लाभ हो, मेरे को सुख मिले, मेरे को आराम मिले, मेरा नाम हो, मेरी बड़ाई हो, मेरी प्रशंसा हो, सब मेरा कहना माने, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, मैं धनवान हो जाऊं। इस प्रकार केवल जो अपने ही स्वार्थ की वृत्ति रहती, तो अपने स्वार्थ की वृत्ति बहुत पसंद करने वाली है। परंतु हर एक काम करने में यही वृत्ति मुख्य रहती है कि मेरे को सुख कैसे हो, लाभ कैसे हो। होना ये चाहिए कि दूसरों को लाभ कैसे, दूसरों का दुख कैसे दूर हो। कोई भी काम करें तो मेरे को क्या फ़ायदा होगा, इसकी जगह ये सोचें कि दूसरों को क्या फ़ायदा होगा। जिस काम से दूसरे को लाभ नहीं होगा वह काम हम नहीं करेंगे। इस प्रकार भाव बदले बिना शांति नहीं मिलेगी। इस प्रकार भाव बदले बिना शांति नहीं मिलेगी। आपका उद्देश्य दूसरों का हित करने का होगा तो आपका हित अपने आप होगा, इसमें संदेह नहीं। आपको अपने निर्वाह की चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके निर्वाह का प्रबंध पहले से। जिस परमात्मा ने जन्म दिया है उस पर आपका पालन करने की जिम्मेवारी है। सबके हित का भाव रखने से आपकी जो उन्नति होगी वह स्वार्थ का भाव रखने से नहीं होगी।
दूसरे का हित न कर सको तो कम से कम इस बात का ख्याल रखो कि मेरे द्वारा किसी का अहित नुकसान ना हो जाए। हरदम ये सावधानी रखो। आपके लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे, इसमें संदेह नहीं, इसमें संदेह नहीं है। जो अच्छे अच्छे संत हुए हैं उनमें कोई गुण था तो वह क्या था? स्वार्थ का त्याग। स्वार्थ का त्याग। दिखने में स्वार्थ अच्छा दिखता है, पर वास्तव में स्वार्थी आदमी की उन्नति नहीं होती। स्वार्थ बुद्धि तो पशु पक्षियों में भी होती है, परंतु वे अपना कल्याण नहीं कर सकते। कल्याण वही कर सकता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित करता है। भगवान की कृपा तब होगी जब आप अपना स्वार्थ और अभिमान छोड़ दोगे, भगवान के शरण हो जाओगे, भगवान की कृपा का भरोसा रखोगे तो जहाँ जाओगे वहीं आपकी विजय हो। पांडवों ने विजय प्राप्त की तो उसके पीछे भगवान की कृपा का ही बल था। इसलिए आप निमित्त मात्र बन जाओ, रात दिन भजन स्मरण करो, पर भरोसा भगवान की कृपा का ही रखो। एक भगवान को याद रखो तो सब काम सिद्ध हो जाएगा, लोक और परलोक सब सिद्ध हो जाएगा। एकाए साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। भगवान के भक्त भगवान को याद रखते हैं, फिर वे संसार के सुख और दुख की परवाह नहीं करते। भगवान के भक्त भगवान को याद रखते हैं। आप लोगों श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण मन्नारायण नारायण रामचंद्र भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। श्री रामचरितमानस को थोड़ा थोड़ा अपने प्रतिदिन कर ले, ऐसा विचार है। तो अपने पीछे जो प्रसंग चल रहा था कि भगवान राम लक्ष्मण सीता जी वन में आ गए हैं, सुमंत्र जी को अब वापस अयोध्या जाना है। वो भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, बड़े निवेदन करते हैं, दशरथ जी की कहे हुए समाचार बताते हैं, दशरथ जी की कही हुई बात बताते हैं कि आप लोग वापस चल पड़े, परंतु राम जी टस से मस नहीं होते। सीता जी से भी ये प्रार्थना करते हैं, राम जी को कहते हैं कि कम से कम इन्हें तो वापस भेज दो। तो राम जी सीता जी को समझाते हैं, पर सीता जी भी कहती हैं कि मैं वन से आपको छोड़कर नहीं जा सकती। और सुमंत्र जी अब इस प्रकार वापसी की ओर मुड़ जाते हैं। उनकी हालत कैसी है? बड़े शोकाकुल हैं, बड़े व्याकुल हैं। रथ के पास आते हैं, घोड़ों की दशा भी ऐसी है कि भगवान राम जी की ओर देख देकर हिनहिनाते हैं, शोकाकुल हैं और आगे की ओर चलते ही नहीं। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को छोड़कर घोड़े भी आगे नहीं बढ़ते हैं। ये देखकर वहाँ निषाद राज जी और अन्य उनके राज्य के लोग सब देख देख कर बड़े व्याकुल होते हैं कि कैसी दशा हो गई। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय 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 राम। रतुहा केहू है राम सन हेरी हेरी ही नाई। देखी निषाद विषाद बस धुनहि शीस पछिताई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। सुमंत्र जी ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। ये देखकर निषाद लोग विषाद के वश में होकर सिर धुन धुन कर पछताते हैं। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में अयोध्या की प्रजा का क्या हाल होगा। उनकी माता और पिता कैसे जी पाएंगे। ये सब सोच सोच कर बड़े व्याकुल होते हैं। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब स्वयं राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी अब गंगा जी के तीर पर आ गए हैं। गंगा जी के किनारे आ गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं वन की ओर। श्री राम ने केवट से नाव मांगी। अब केवट प्रसंग है। मांगी नाव ना केवटू आना, पर केवट है कि नाव को लाता ही नहीं। राम जी कहते हैं भाई गंगा पार करनी है, नाव ले आओ, परंतु नाव को लेकर ही नहीं आता। और क्या कहता है, कहि तुम्हार मरम में जाना, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि इसमें क्या है, कोई जादू है। ये क्या करती है, ये जिसको छूते ही पत्थर की शिला और क्या बन गई, स्त्री बन गई। तो जब पत्थर स्त्री बन गया तो मेरी नाव तो काठ की लकड़ी की है। काठ तो पत्थर से कठोर होता नहीं। अब मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव से तो मैं हाथ धो बैठूंगा, मैं तो लुट जाऊंगा। मेरे पास तो जीविका का यही साधन है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा तो मैं जानता नहीं। है प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार पाना चाहते हो, माने मेरी नाव में बैठना चाहते हो, तो एक काम करो, पहले मैं आपके चरण कमलों को पखार लूँ और उससे क्या होगा, आपके जो चरण कमलों में रज लगी है वो उतर जाएगी। उस रज में ही तो जादू है। फिर आप मेरी नाव पर अपने चरण रख लेना। पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई चहो। मैं आपके चरण कमलों को धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। आपसे कोई भी उतराई नहीं चाहता, भले ही कुछ मत देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे राम, मुझे आपकी दुहाई है और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ, अर्थात मैं इसके बिना आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। तो जब केवल दशरथ जी की सौगंध खाने लगा, अटपटी अटपटी बातें कर रहा था, लक्ष्मण जी गुस्से में देख रहे, ये क्या बड़बड़ कर रहा है। लक्ष्मण जी की ओर देखकर केवट कहता है, भगवान राम को देख रहे हैं, केवट देख रहा है कि लक्ष्मण जी मेरे को गुस्से में देख रहे हैं। तो क्या कहते हैं, बल तीर मारहु लखन पै जब लगी न पाए पखारी हो। भले ही लक्ष्मण मुझे तीर मार दे, भले ही लक्ष्मण मुझे तीर मार दे, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूंगा तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। तो केवट के प्रेम में सने हुए अटपटे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे, क्योंकि राम जी भी देख रहे हैं कि सीता जी और लक्ष्मण जी भी ऐसे ऐसे अटपटे वचन सुनकर और केवट को देख रहे हैं। तो भगवान राम उनको सामान्य करने के लिए उनकी ओर देखकर हंसते हैं।
लक्ष्मण जी को भी सामान्य करने के लिए उनकी ओर देखकर हंसते हैं। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहते करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। कृपा के समुंदर रामचंद्र जी केवट से बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए, जल्दी पानी ले आ और पैर धो ले, देर हो रही है भैया, पार उतार दे। एक बार जिसका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने जब वामन अवतार लिया तो पूरे संसार को, जगत को उनके 3 कदमों से भी छोटा बना लिया, अपने 3 कदमों से छोटा बना लिया, 2 ही पग में पूरे तीनों लोकों को नाप दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निघोरा कर रहे हैं कि भैया तेरे को जो करना है कर ले और जल्दी पार उतार दे। प्रभु के इन वचनों को सुनकर अब क्या हुआ, गंगा जी के किनारे थे, गंगा जी क्या देख रही हैं, मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। परंतु जब गंगा जी ने ऐसे वचनों को सुना राम जी के कि अरे राम जी तो केवट से भी निहोरा कर रहे हैं, भगवान हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सर्वसमर्थ हैं, तो फिर केवट से निहोरा क्यों कर रहे हैं कि भैया हमारे को पार उतार दे, तू जो कहे वो कर ले। तो गंगा जी की बुद्धि भी मोह से खिंच गई कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहुरा कैसे कर रहे हैं। गंगा जी को भी संशय पैदा हो गया। पद नख निरखि देव सरि हर्षि सुनि प्रभु वचन मोहमति करषि। परंतु जब भगवान समीप आए, गंगा जी के समीप आए, तो भगवान के चरण कमलों को देखकर, गंगा जी कहाँ से निकली हैं, भगवान के चरण कमलों से निकली हैं, तो गंगा जी पहचान गई, अपने उत्पत्ति स्थान को देखकर पहचान गई कि ये मेरे प्रभु के ही चरण कमल हैं। कि खुद सुनी पदनकों को भगवान के समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान को पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया। और अब क्यों प्रसन्न हो गई कि इन चरणों का स्पर्श मुझे प्राप्त होगा और मैं धन्य हो जाऊंगी। केवट रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर अब कटोते में जल भरकर ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर जो हैं क्या कहते हैं, इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित अब केवट ने क्या किया, भगवान के चरण कमलों को धोया, उस चरणामृत का पान किया और अपने सारे परिवार को भी उस चरणोदक का पान कराया। तो चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा उसने अपने पितरों को भवसागर से पार करा दिया और फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। पद पखारी जलपान करी आपु सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गए उलही पार। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। निषाद राज जी और लक्ष्मण जी, सीता जी और रामचंद्र जी नाव से उतरकर और गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर भगवान को दंडवत की। उसको दंडवत करते हुए देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि हमने इसको कुछ उतराई तो दी ही नहीं।
पति के हृदय की जानने वाली सीता जी, अब सीता जी जान गई कि मेरे पति राम जी के मन में बात आई है, तो सीता जी ने क्या किया, बड़े आनंद में भरकर अपनी रत्न जटित अंगूठी को अपनी अंगुली से उतार लिया और रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि लो भाई, ये नाव की उतराई ले लो इस अंगूठी के रूप में। तो केवट बड़ा व्याकुल हो गया, भगवान के चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पा लिया। मिटे दोष दुख दारिद दावा, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, पर आज विधाता ने आपके रूप में मुझे पूरी मजदूरी दे दी। बहुत काल में कीन मजूरी, आजु दीन विधि बनी भली भूरी। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। और विशाल वो केवट क्या कहते हैं, जब आप वापस आएंगे, वनवास पूरा करके वापस आएंगे, तब भी तो गंगा जी के पार जाएंगे, तब मेरे को उतराई के रूप में जो दोगे मैं स्वीकार कर लूँगा। फिर बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने बड़ा आग्रह किया कि भैया कुछ तो ले ले, कुछ तो ले ले, पर केवट कुछ नहीं लेता। सब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान दिया, वरदान देकर उसे विदा किया। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट लेहि। विदा कीन करुणा यतन, भक्ति विमल बल देहि। हरे राम जय जय राम, हरे राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर रघुकुल के स्वामी रामचंद्र जी ने स्नान किया और भगवान शिव जी को सिर नवाया, पूजा की। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। तो सीता जी का मनोरथ क्या है कि मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक, माने जब वनवास की अवधि पूरी हो जाए तो लौटकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम में भरी हुई वाणी विनती सुनकर गंगा जी में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुन रघुबीर प्रिया देहि, तब प्रभाव जग विदित न केहि। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियाँ हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, ये तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। माने मेरे आशीर्वाद से तुम आ जाओगे सकुशल, ये बात नहीं है। आप तो सकुशल आएंगे ही, पर मेरी वाणी सफल हो जाएगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई। माँ गंगा कहती हैं कि तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। पूजहि सब मन कामना, सुजतु रहहि जग छाई। तुम्हारी सारी मनकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा।
प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई पूजई सब मन कामना तुझ तुराई जग धाई सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। गंगा जी की ये वाणी सुनकर सीता जी बड़ी आनंदित हुई और अब राम जी ने निषाद राज जी से कहा कि भैया तुम हमारे को छोड़ने यहाँ तक आ गए हो, गंगा के पार तक आ गए हो, अब तुम घर जाओ। ये सुनते ही निषाद राज जी के हृदय में दाह उत्पन्न हो गया कि प्रभु राम मुझे जाने की कह रहे हैं। उनका मुंह सूख गया, बड़े दीन होकर ये वचन बोले, हे रघुकुल शिरोमणि मेरी विनती सुनिए। नाथ साथ रही पंथु दिखाई करी दिन चारि चरण सेवकाई। मैं आपके साथ रहकर आपको कुछ रास्ता दिखा दूंगा आगे वन का, थोड़े दिन आपके चरणों की सेवा करके और फिर आप जैसे कहेंगे वैसे ही कर लूँगा। हे रघुराज जिस वन में आप जाकर रहेंगे मैं आपके लिए पत्तों की कुटिया बना दूंगा और तब जब आपके लिए सुंदर सा निवास स्थान बन जाएगा तब आप जैसे कहेंगे मैं चला जाऊंगा। उसके निषाद राज के स्वाभाविक प्रेम को देखकर रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। अब तो गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। निषाद राज जी ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनको कहा कि भैया तुम लोग तो अब यहाँ से वापस चले जाओ और मैं राम जी के साथ आगे चला जाऊंगा। तब प्रभु राम जी गणेश जी और शिव जी को स्मरण करके गंगा जी को मस्तक नवाकर अपने सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चल पड़ते हैं। तब गणपति शिव सुमीर प्रभु नाई सुर सरहि मात सखा अनुज सिय सहित बन गौनु कीन रघुनाथ सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुबह अगिर बिहारी दीन दयाल विरत संभारी करहुनाथ मम संकट भारी। सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय।